तो सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारा है वो क्या है, cos 41 पाई अपॉन 4। तो इसे भी स्टूडेंट्स उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने sin 25 पाई अपॉन 3 को सॉल्व किया था। cos को भी ऐसे ही लिख देंगे और इसे ही ब्रेक करना है। तो फिर वही डिवाइड का टेक्निक स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। ये 41 है और डिवाइड करना है हमें 4 से, देन 4 10s are 40, 4 10s are 40 हो गया, तो 10 पाई ऐसे ही हो गया हमारा। और हमें 41 को डिवाइड करना था लेकिन 4 10s are 40 ही हुआ, तो 1 बच गया स्टूडेंट्स। तो 1 पाई, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, पाई अपॉन 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। cos 41 पाई अपॉन 4 क्या हो गया, cos 10 पाई प्लस पाई अपॉन 4। और यहाँ से भी आप देखें, देन 4 10s are 40 पाई प्लस पाई, 41 पाई अपॉन 4 वैसे भी आ रहा है आपका। तो जिस तरह आप कर सकें ये हमारा ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, cos 10 पाई प्लस पाई बाई 4, तो अगेन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। यस, जिस तरह साइन में रूल था उसी तरह cos में भी है कि cos 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 10 इज एन इवन नंबर, देन इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos थीटा एंड इन द प्लेस ऑफ थीटा इट इज पाई बाई 4। और अगेन पाई को हमें क्या कंसिडर करना है, 180 अपॉन 4। तो 180 अपॉन 4 स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, 45। देन cos 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1 अपॉन √2। तो ये हमारा आंसर हो गया। और फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर cos 41 पाई अपॉन 4 इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1 अपॉन √2। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसमें आपका tan और ये जो एंगल है वो निगेटिव में आए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए 2 न्यू क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। tan -16 पाई अपॉन 3, यस अब एंगल आपका क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। तो इसे किस तरह ब्रेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, एक आप नोट डाउन करते चलें साइड से, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ कि आपका सिर्फ और सिर्फ cos -थीटा इक्वल टू आपका cos थीटा हो जाता है और sec -थीटा इक्वल टू आपका sec थीटा हो जाता है। ठीक है कि cos का एंगल अगर निगेटिव भी है तो ये पॉजिटिव हो जाता है और sec का एंगल निगेटिव भी है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और बाकी जो आपके 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बच गए उनके साथ अगर एंगल माइनस है तो ये पूरा का पूरा भी माइनस में होगा। सिर्फ ये दोनों आपका पॉजिटिव निकलता है, निगेटिव एंगल पर भी ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ तो ये tan है, cos और sec के केस में तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन जब tan है तो tan -थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका माइनस साइन बाहर आ गया, -tan और फिर ये आपका हो गया 16 पाई अपॉन 3। यस, ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये माइनस साइन के साथ डील कर लेंगे कि ये माइनस साइन अगर इसे पॉजिटिव बनाने वाला है, अगर ये cos है या sec है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है तो उसमें माइनस साइन आपका बाहर लग जाएगा। तो फिर ये -tan और स्टूडेंट्स ये जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कि इसे डिवाइड करेंगे 16 को 3 से, देन 3 5s are 15। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 5 पाई और क्या हो गया बच क्या गया आपका 1, देन 1 पाई अपॉन 3 और 1 तो लिखेंगे नहीं, देन पाई अपॉन 3। ये आपका हो गया -tan 5 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए एक बात कि यहाँ जो पाई का मल्टीपल है वो इवन नहीं आ रहा है। साइन और कॉस की में तो हम लोग देखे थे कि पाई का इवन मल्टीपल प्लस थीटा तो वो क्या हो जाता था, थीटा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे तो ऑड मल्टीपल है, तो आप याद रखिए कि tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यस, यहाँ पे n कोई भी हो सकता है, ऑड और इवन कोई भी हो सकता है n, tan n पाई, लेकिन ये इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं होगा।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर ये ऑड हो या इवन हो, कोई भी हो लेकिन फ्रैक्शन ना हो, ये इंटीजर है। और इसी तरह कॉट के केस में भी स्टूडेंट्स कॉट n पाई प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि ये इवन ही होना चाहिए, लेकिन इवन किस केस में होना चाहिए, साइन और कॉस के केस में। tan और कॉट के लिए आपका n पाई कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो ये 5 इज एन इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा, यस पाई बाई 3। ये थीटा के प्लेस पे पाई अपॉन 3 है आपका। देन माइनस साइन साथ ही चल रहा है, ये आप इससे डरने की जरूरत नहीं है। tan पाई अपॉन 3, पाई की वैल्यू 180 लेकर सोचेंगे, 180 अपॉन 3 इट इज 60। देन tan 60 आपको क्लास 10 से ही याद है, tan 60 इज √3, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -√3। तो फाइनली व्हाट कैन यू राइट, tan -16 पाई अपॉन 3 की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो क्या है, -√3। ये आपका आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई मिस्टेक या कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे आप अटक रहे हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको एक न्यू सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए मैं पहले 3 को इरेज कर देता हूँ, फिर इधर ही आपको मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन 4 मैंने इसी क्वेश्चन को इधर लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि कौन सा टेक्निक हमें यूज़ करना है। तो अब क्या फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारा क्या होता था, कॉट और इसे डिवाइड करेंगे, 29 है, 4 से डिवाइड करना है, 4 7 28 तक ही जाएंगे, और 29 तो आएगा नहीं। देन 7 टाइम्स में आ रहा है, देन 7 पाई, और बच गया क्या हमारा, 4 7 28 ही होना था 29, तो क्या बच गया 1। देन 1 पाई, तो 1 लिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, पाई अपॉन 4, 1 पाई लिखें, पाई लिखें, एक ही बात है। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि 7 पाई, तो 7 ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो मैंने पहले से फॉर्मूला लिख रखा है स्टूडेंट्स, कॉट n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और n आपका क्या है, कोई भी इंटीजर होना चाहिए। याद रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो ये एक इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 क्या है, एक इंटीजर है। देन 7 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाई 4। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये तो सॉल्व हो गया। कॉट पाई अपॉन 4, और पाई 180 है, देन पाई अपॉन 4 इट इज 45। तो कॉट 45 आपको क्लास 10 से ही याद है। कॉट 45 क्या होता है बताएं, 1। कॉट 45 आपका क्या होता है, 1। तो यही आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, फाइनली आप लिख सकते हैं कि कॉट 29 पाई अपॉन 4 की वैल्यू जो आपकी आ गई वो क्या आ गई, 1। ये आंसर हो गया आपका। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए ताकि और अच्छी तरह आपको बात समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक -19 पाई अपॉन 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी आप अंदर माइनस साइन देख लें, एंगल आपका नेगेटिव है, तो इस माइनस साइन के साथ डील करना है हमें। तो सेक माइनस थीटा, ये पूरा एंगल है थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा। यहाँ हम लोगों ने देख रखा है सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक और कॉस के केस में, इसी दोनों के केस में निगेटिव एंगल पर भी ये पॉजिटिव बाहर आता है, और बाकी 4 जो रेस्ट आपके रेशियो बच गए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए, साइन कॉस टैन कॉट, उनमें सब अगर निगेटिव लगा है तो आंसर में भी निगेटिव आ जाएगा। तो सेक माइनस थीटा, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक का केस है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक 19 पाई अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका माइनस साइन खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब फिर वही टेक्निक अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। सेक इसी तरह लिख देंगे, 3 और 19 को 3 से डिवाइड करना है, देन 3 6 18, 6 पाई, और 18 ही हुआ, हमें 19 चाहिए था, तो 1 बच गया, तो 1 पाई अपॉन 3, तो 1 तो लिखते नहीं जनरली, तो पाई अपॉन 3, वेरी सिंपल। और आपने देखा सेक, और ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यस,
तो इवन मल्टीपल पाई ही होना चाहिए, चाहे वो साइन का केस हो, कॉस का सेक हो, या साइन का जो आपका इन्वर्स होता है कॉसेक का केस हो, या फिर कॉस का इन्वर्स जो होता है सेक का केस हो। इन सब में के लिए क्या होना चाहिए, 2n पाई प्लस थीटा रहेगा, तभी आपका साइन थीटा बाहर आएगा। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, ये आपके लिए एक फॉर्मूला ही हो जाएगा, आप उसे लिख लेंगे। फिर कॉस के लिए भी 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉसेक के केस में भी कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और सेक 2n पाई और 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यस, इन चार के केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और n क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है। और टाइन और कॉट के केस में आपको बस देखना है कि इंटीग्रल मल्टीपल हो, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, दोनों के केस में होगा ये दो रिलेशन, n की कोई भी वैल्यू हो, ऑड हो या इवन हो। लेकिन ये जो चार रिलेशन मैंने आपको बताया है वो क्या होना चाहिए, पाई का इवन मल्टीपल। तो यहाँ भी आपने देखा सेक का केस है और पाई का इवन मल्टीपल है, 6 इवन मल्टीपल है, तो सेक और इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा पाई अपॉन 3। तो सेक पाई अपॉन 3 और डेट मीन्स 180 अपॉन 3 60, सेक 60 की वैल्यू आपको मालूम है, ये क्या है स्टूडेंट्स 2। तो आपका वैल्यू क्या हो गया, सेक माइनस 19 पाई अपॉन 3 की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपकी, वो क्या आ गई 2, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगर किसी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरह सेक 60 की वैल्यू हमने 2 लिख दी, कहाँ से ये 2 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये तो क्लास 10 का ही चीज़ था। फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह आप आसानी से वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। क्योंकि रटी हुई चीज़ तो कभी कभी भूल भी जाता है आदमी, लेकिन अगर चीज़ों को समझ लिया जाए तो वो कभी आदमी भूलता नहीं है। तो चलिए किस तरह उसे समझ कर याद रखा जाए, ये मैंने एक ट्रिक बताया है। लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट वीडियो फ्रॉम देयर। ओके, तो सेक माइनस 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी क्या आ गई 2। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको